बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, इस दफ़ा एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो कि आपने देनी है। ईद उल अज़हा जो कि कुर्बानी की ईद कहा जाता है और ये हमारे यहाँ मुसलमानों में इसकी बहुत मकबूलियत है और इसकी वजह हमारे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की राह में दी जाने वाली वो कुर्बानी है जिसको आज भी मुसलमान और ता क़यामत तक मुसलमान याद रखेंगे। देखिए नाज़रीन, जो कुर्बानी का असल मकसद होता है वो है अपनी ज़ात को छोड़कर अल्लाह की ज़ात को मानना और अल्लाह की तरफ से दी गई अपनी कीमती चीज़ों को अल्लाह की राह में कुर्बान करना। हमारा जो हासिल है, हम जिस चीज़ के हसूल के लिए इस कदर सरगर्दा नज़र आते हैं, हम जिस कदर इसके लिए कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, इसमें हम जो है वो बहुत पीछे चले जाते हैं। हम नफ़रत का इजहार करते हैं, हम कीना, बुग़्ज़ और दीगर बीमारियों की वजह से अपने आप को अपनी ज़हरी हालत को बदलते हुए महसूस कर रहे हैं। आपने इस ईद पर अपने अंदर से कीना, नफ़रत, बुग़्ज़, इस तरह की बीमारियों को भी कुर्बान करना है, क्योंकि ये वो बीमारियां हैं जिसकी वजह से माशरे में बदअमनी पैदा होती है। एक इंसान जब बुलंदी पर जा रहा है तो उसके जाने के लिए जो उसने तरीक़ाकार अपनाए हैं उन तरीक़ों को फॉलो करना, ये तो एक राइट वे है। एक तरीक़ाकार वो होता है कि आप उसकी सलाहियतों से, आप उसकी कोशिशों से, आप उसकी कामयाबियों से हसद करके अपने गिरेबान में जो कांटे चुभो रहे हैं उसका नुकसान उस बंदे को नहीं होता, उसका नुकसान आपको खुद होता है। सो किसी की सक्सेस में आपको परेशान नहीं होना, बल्कि उसकी सक्सेस को फॉलो करके आप भी एक अच्छा और नुमाया मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस ईद पर इन तमाम बीमारियों को, इन तमाम बुराइयों को अपने जड़ से उखाड़ देना है और जो लोग आपसे रूठ चुके हैं उनको मना लीजिए, जो लोग आपसे दूर हो चुके हैं उन्हें पास ले आइए। क्योंकि देखें, ईद का मकसद, कुर्बानी का मकसद ही अपनी ज़ात को कुर्बान करना है। जिनके साथ आपने बदसलूकी की है उनसे आप लोग गले मिलिए, अपनी तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं फिर से सर्फ कीजिए एक ख़ास मकसद के हसूल के लिए। और ये तभी होगा जब आप अपने दिल से किसी की नफ़रत को ख़त्म कर देंगे और फुली कंसंट्रेशन होकर अपने मकसद के हसूल में कोशां रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने मकसद के हसूल में कामयाब हो जाएंगे। जब तक आपके रास्ते में लोग, इंसान, वो लोग जिनको आप बुरा भला समझते हैं, जिनको आप तनकीद करना चाहते हैं या जिनको दबाने की कोशिश करते हैं, देखिए आप अपने मकसद में तभी कामयाब हो जाएंगे जब आपका जो फुली कंसंट्रेशन जो है वो आपके मकसद पे होगी। अब देखो, एक वक्त में आप किसी को दबाने में भी लगे हुए हैं और अपने काम को भी करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में कामयाबी तो नहीं मिलने वाली। सो कामयाबी तभी मिलेगी जब आप अपने मकसद के ऊपर कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको, तमाम लोगों को, सुनने वाले तमाम लोगों को पहले तो ईद की ढेर सारी खुशियां मुबारक। आप जहां से भी, कहीं पर भी हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपकी इस ईद को खुशियों से भर दे। और जो लोग दुनिया से चले गए हैं, जो ईद के इन अयाम के अंदर हमसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे और उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम इस चैनल पर इस तरह की और भी बेशुमार वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है, वो है तालीम, एजुकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को बदलिए, क्योंकि एजुकेशन के बगैर, क्योंकि सीखने के बगैर आप अपनी ज़ात को नहीं बदल सकते। हमारा मकसद इसी तहत है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर रहें और सीखते रहें, बिकॉज कंटिन्यूस प्रोसेस है। सीखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप एक वक्त में एक बंदे को सुनते हैं तो फिर आपको लर्निंग होती है। आप एक वक्त में मल्टीपल पीपल्स की बातें को सुनते हैं तो मे बी देयर इज द कन्फ्लिक्शन बिटवीन डिफरेंट पीपल्स। तो कन्फ्लिक्शन हो सकती हैं और उनकी राय डिफरेंट हो सकती है, तो फिर कन्फ्लिक्शन हो जाती है। फिर आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे रह जाते हैं। आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप अगर डाउनलोड कर लेते हैं लर्निंग के हवाले से, अगर आपके पास मल्टीपल ऐप्स हैं तो किसी एक ऐप के ऊपर भी कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर सकते। इसकी एक और मिसाल ये है कि अगर आपके पास 2 बुक्स हैं तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक वक्त में आपको एक किताब पढ़नी है, ठीक है। जब आप उसको एक कंप्लीट ग्रिप हासिल कर लो, उसके बाद स्विच टू द नेक्स्ट बुक। ऐसे नहीं होता कि आप एक वक्त में दोनों किताबों को हाफ हाफ करके पढ़ते रहें। यानी 2 कश्तियों का मुसाफिर हमेशा डूबता है, एक कश्ती को लेकर चले। एक इंसान को, ये नहीं कहता कि बाकी लोगों को ना सुने, लेकिन एक बंदे को उस वक्त तक सुनते रहें जब तक आपको वहां से कुछ मिल नहीं जाता। जब आपको लगता है कि आप यहाँ से मैंने लर्निंग कंप्लीट सीख ली है, और उसके बाद आप स्विच कर जाइए। अपना उस रियल हीरो जरूर तलाश कीजिए जिसको आप फॉलो करके आप अपनी अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, चेंज लेके आ सकते हैं, एक हरकत लेके आ सकते हैं, एक मोटिवेशन लेके आ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान जिंदाबाद।